आज हम बताएंगे डॉरी डेथ के बारे में। डॉरी डेथ क्या है, यानी दहेज मृत्यु क्या है, दहेज मृत्यु के लिए कौन कौन से कंडीशन आवश्यकता है, यानी किस मृत्यु को हम दहेज मृत्यु बोल सकते हैं और इस पर कौन से धारा लगता है, कितना सजा है, ये सारे आज हम बताएंगे। चलिए 304B क्या है। 304B दहेज मृत्यु, अगर किसी महिला की मृत्यु शादी से 7 साल के अंदर होती है तो ये दहेज मृत्यु के अंदर आता है। इसमें कुछ कंडीशन है जो फुलफिल होना चाहिए, जैसे कि पहला, महिला की मृत्यु 7 साल से अंदर हुई हो। उसके बाद महिला की मृत्यु जलने से हुआ हो, या फिर महिला की मृत्यु होने के बाद उसके शरीर में इंजुरी देखा जाता है, जैसे कि उसकी मृत्यु हो गई है और उसके शरीर में चोट की निशान मिलता है, या फिर उस महिला की मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं हो, या फिर उस महिला की मृत्यु से पहले किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं था और उस महिला की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु को हम डॉरी डेथ के अंतर्गत मानते हैं, यानी दहेज हत्या के अंतर्गत मानते हैं। इसका यह भी कंडीशन है कि उसके हस्बैंड उसको मरने के लिए उस्काया हो, जैसे कि उस महिला को बार बार उसके हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव यह बोल के मरने के लिए मजबूर किया हो कि तुम अपने पिताजी के यहाँ से दहेज के नाम पर या दहेज के रूप पर पैसा लेके आओ, 5 लाख रकम लेके आओ, या फिर गाड़ी लेके आओ, या वो दहेज के अंतर्गत आने वाले अन्य प्रकार के सामान लाने के लिए उसको प्रताड़ित किया जाता है कि तुम ये सामान लेके आओ, वो सामान लेके आओ, और महिला नहीं ला पाती है और उसके कारण उसके रिलेटिव, उसके हस्बैंड उसके साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं और उसके कारण उस महिला की मृत्यु होती है, या फिर उस महिला को उसके रिलेटिव या उसके हस्बैंड के द्वारा मार कर मृत्यु करित कर देते हैं, या फिर उस महिला खुद उसके प्रताड़ित से मृत्यु कर लेती है, तो यह दहेज हत्या के अंतर्गत आता है, यानी डॉरी डेथ के अंदर आता है। अच्छा, इस केस में यह भी देखना है कि ये कॉग्निजिबल केस है, या हिंदी में बोला जाए तो संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध, इस अपराध में अगर कोई व्यक्ति के ऊपर आरोप लग जाता है, यानी कि किसी महिला की मृत्यु हो जाती है और उस महिला के रिलेटिव आरोप लगाता है, थाना में देके आवेदन देकर केस किया है, या फिर कोर्ट में जाके कंप्लेन करके केस किया है, उस परिस्थिति में पुलिस जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट से वारंट की कोई आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति को पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है, उसको किसी तरह का सूचना नहीं, उसको डायरेक्ट अरेस्ट करके जेल भेज सकती है। यह केस नॉन कॉग्निजिबल है, इस केस को नॉन कॉग्निजिबल कहा जाता है। यह सेशन कोर्ट में इसकी ट्रायल चलती है, तथा इस केस में बेल का अधिकार आपको नहीं है। अगर आपके ऊपर ये केस का आरोप लग जाता है तो आप इस केस में बेल नहीं ले सकते हैं। बेल लेने के लिए आपको कोर्ट में जाकर बेल का अर्जी लगाकर जज के सामने यह साबित करना होगा कि हमने इस महिला की मृत्यु कारित नहीं किए हैं, तो आपको बेल मिल सकता है, अन्यथा आपका बेल लेने की अधिकार नहीं है। बेल लेने की अधिकार नहीं है। अगर आप इस केस की ट्रायल फेस कर रहे हैं और चाहते हैं कि महिला के रिलेटिव से हम कंप्रोमाइज कर ले, तो ये केस कंपेटेबल भी नहीं है। आपके
चाहने से या लाख प्रयास से यह केस कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। यह केस मान लिया जाए, अगर महिला के रिलेटिव वाले केस कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वह केस ना भी लड़ना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी आपके पास एपीपी जो है, पीपी हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो उस केस को लड़ेंगे। उस केस के लिए वो प्रोटेस्ट करेंगे अगर महिला की रिलेटिव प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, और वह भरसक प्रयास करेंगे कि उस व्यक्ति को सजा दिया जाए। आ जाइए अब सजा के बारे में। इस केस में कितना सजा है? अगर सिंपल सी यह प्रूफ होता है कि महिला की मृत्यु डॉरी के यानी दहेज के कारण हुआ है, तो कम से कम न्यायालय के द्वारा 7 साल की सज़ा बांध सकते हैं, यानी न्यायालय उसे 7 साल का सज़ा दे सकती है। और अगर यह प्रूफ होता है कि महिला की मृत्यु काफ़ी प्रताड़ित से हुआ है, उसे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करके उसकी मृत्यु की गई है, उसके शरीर में बहुत ज़्यादा घाव पाया गया, या उसे इतना प्रताड़ित किया गया है कि वो महिला तंग आकर मर गई, तो उस परिस्थिति में न्यायालय आरोपी को लाइफ टाइम के लिए सजा दे सकती है, यानी जीवन भर के लिए जेल में रख सकती है। तथा ऐसे केस की शुरुआत जब एफआईआर से होता है, पहले की मृत्यु के बाद उसके रिलेटिव थाना में आवेदन देते हैं। आवेदन देने के बाद कि उस आवेदन में एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद 24 घंटा के अंदर एफआईआर को न्यायालय भेज दिया जाता है, और पुलिस विदाउट न्यायालय से वारंट निर्गत किए हुए आरोपी को डायरेक्ट गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है। और अगर उसमें पुलिस सफल हो जाती है कि व्यक्ति को डायरेक्ट गिरफ्तार करके जेल भेज देती है, तो इस केस में पुलिस को 60 दिन की समय होता है। 60 दिन में पुलिस उसका चार्जशीट जमा कर देती है, और जमा करने के बाद वो केस कमिट हो जाता है। कमिट होने के बाद केस सेशन कोर्ट में चल जाता है, और सेशन ट्रायल पड़ जाता है, और सेशन कोर्ट में चल जाने के बाद केस का ट्रायल होता है। सेशन जज इसके ट्रायल करते हैं, और ट्रायल करने के बाद इस ट्रायल यानी सेशन कोर्ट जाने के बाद केस चार्ज होता है। चार्ज होने के बाद केस ट्रायल में जाता है। ट्रायल जाने के बाद जैसा ही चार्ज होता है ट्रायल में जाता है, और ट्रायल जाने के बाद सेशन कोर्ट से जितना भी चार्जशीट विटनेस हो, सबको न्यायालय के द्वारा अपीयर होने के लिए नोटिस किया जाता है। विटनेस लोग अपीयर होते हैं, एक एक करके अपीयर होने के बाद सबका ऐसे होता है। फिर डिफेंस वकील के द्वारा क्रॉस किया जाता है। क्रॉस करने के बाद फिर जब गवाही खत्म हो जाती है, तो एक्यूज को पूछा जाता है कि आप अपने तरफ से डिफेंस गवाही देना चाहते हैं का। अगर एक्यूज अपने डिफेंस गवाही देना चाहते हैं तो उसको मौका दिया जाता है, और अगर वो नहीं चाहते हैं तो उसको उस दिन फिर नहीं देना चाहते हैं तो उस दिन फिर एविडेंस क्लोज कर दिया जाता है। एविडेंस क्लोज करने के बाद फिर आर्गूमेंट पर फिक्स किया जाता है। उसके बाद दोनों तरफ से आर्गूमेंट होता है। एक तरफ से महिला के वकील हो, या फिर महिला का वकील नहीं है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, और दूसरी तरफ से डिफेंस वकील है। दोनों तरफ से बहस होता है, फिर स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट होने की नहीं, बहस से पहले स्टेटमेंट होता है, फिर बहस के बाद जजमेंट पर फिक्स किया जाता है। और जजमेंट में या तो 7 साल की सजा किया जाता है, या लाइफ इम्प्रिजमेंट किया जाता है, या तो फिर उसे रिहा कर दिया जाता है। और इस तरह 304 भी यानी डॉरी डेथ का यानी दहेज मृत्यु का केस निष्पादित किया जाता है। और मेरे भाइयों, ऐसे केस या इस प्रकार की जो भी केसेस का जानकारी आपको ज़रूरी हो तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप ऐसे वीडियो को लगातार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को टच करिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपने चैनल में अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चले कि ये वीडियो आज हम अपलोड किए हैं।